गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 17 मार्च की एक्सपायरी डेट है और आज की डेट है 12 मार्च की। 12 मार्च का एनालिसिस करेंगे और 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे रूल हैं, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं वो लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। जब तक लेवल नहीं आएंगे तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। लेवल आएंगे, लेवल आने के बाद ही हम लेवल लगा के अपने ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सेकंड हमारा रूल है जो एडवांस फीचर की शिफ्टिंग, पर ये आज सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये टाइमिंग गलत दिखा रहा है। ये जो बाद की शिफ्टिंग हुई थी लास्ट की 320 की, वही शिफ्टिंग दिखा रहा है। ये सॉफ्टवेयर ग्लिच है। शिफ्टिंग एडवांस फीचर को ध्यान नहीं करेंगे। अब हम अपना रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 23,600 पे है। वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग है, इसकी कोई वीकनेस है नहीं। अभी ओआई बैठा हमारा 24,000 पे। अब सपोर्ट पे आए, रेजिस्टेंस में मिलेगा 23,600 का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वहां से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट देखे तो 23,600 पे है, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। ओआई हमारा बैठा 23,500 पे और उसकी वीकनेस दिख रही है 600 पे। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे, क्या ये भी हमारे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी ये इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा सपोर्ट 23,600 पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब नीचे वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम की वजह से सपोर्ट है हमारा, उसकी वीकनेस दिख रही है 93%। वहां पे भी चेक करेंगे एक बार। वो परसेंटेज ग्राफ चेक करें तो वो डिक्रीज करा परसेंटेज, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, तो सपोर्ट हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि वो ओआई भी इंक्रीजिंग कर रहा है 600 पे और वॉल्यूम का वीकनेस है वो डिक्रीज कर रहा है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेंज बाउंड वाली कंडीशन है। तो 600 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड, और 600 का सपोर्ट मिलता है तो कॉल का ट्रेड करेंगे। ना और ओवरऑल हेडर देखें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव, कॉल का नेगेटिव। ऐसा क्यों दिख रहा है? ये क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुए 260 पॉइंट नेगेटिव अभी भी दिख रही है अभी यहाँ पे, तो इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। ओआई चेंज देखें तो 61% बेरिश है मार्केट। इसको ग्राफ से देखते हैं एक बार। सुबह सुबह वैसे मॉर्निंग में दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, पर आज थोड़ा सा पुट राइटर कम है, कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है। दोनों इंक्रीज कर रहे हैं पर कॉल राइटर ज़्यादा है, तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा हमारा पुट का ज़्यादा है। अब 9:30 हो चुकी है, एक बार लेवल लगा लेते हैं 6। और आज है एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे। 10 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट होंगे। और आईवी बहुत ज़्यादा है, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। 24 की आईवी चल रही है, कॉल की भी पुट की भी, दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साइड 24 की आईवी चल रही है। थोड़ा सा सेफ ट्रेड मिलेगा तो वेट करेंगे, सेफ ट्रेड लेंगे, रिस्की ट्रेड नहीं करेंगे। आईवी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, तो लेवल लगा लेते हैं। ये 9:30, ये 600 का रेजिस्टेंस है, 600 का सपोर्ट और लगा लेते हैं एक लेवल। ये है 600 का सपोर्ट का लेवल। अभी इसके ऊपर चल रहा है मार्केट, पर कैंडल कितने बजे का? 9:30 तक कैंडल रन करते हैं पहले। ये कैंडल 9:30 की है। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है, या फिर 650 का रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर लेते हैं। 650 का रेजिस्टेंस मिल जाए या फिर 600 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो पुट का ट्रेड करेंगे। या अब इस यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, या तो लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो, रिटेस्ट हो, या फिर 650 का रेजिस्टेंस मिले। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो गया है 9:33 का। अभी भी रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। 9:33 का कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, तो हमारे यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनता है हमारा। अपना पोजीशन लगा देंगे, देखते हैं रिटेस्ट करता है तो हमें एंट्री मिल जाएगी। अगर रिटेस्ट नहीं किया तो हमारी एंट्री इसमें नहीं होगी। 20 पॉइंट कैसल के साथ करेंगे। ये एंट्री होगी हमारी इस ट्रेड में, और ये लगभग 50% के आसपास टारगेट दे भी दिया इसमें। हमारे ट्रेड को एसएल को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। प्रॉपर एंट्री दिया है कैंडल ने। एसएल कोस्ट टू कोस्ट का मतलब है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट, 2-3 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे, ताकि ब्रोकरेज भी हमारी निकल जाए इसमें। और ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ट्रेड। दोबारा लेवल पे आया 9:42 पे डाटा देखते हैं। 9:42 पे डाटा देखिए, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, पर दोबारा लेवल पे आया मार्केट। अभी दोबारा से अभी कोस्ट टू कोस्ट निकले, दोबारा से फ्रेश एंट्री अभी नहीं करेंगे। अगर फ्रेश एंट्री भी करनी है, किसी ने पहली बार एंट्री नहीं की है, तो लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है फिर एंट्री करेंगे। अभी लेवल के ऊपर चल रहा मार्केट और सेकंड टाइम वैसे अभी। और एक देखे ना तो सपोर्ट भी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, क्योंकि ओआई भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम है डिक्रीज कर रहा है। 95% था, वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज।
अब ये 650 के रेजिस्टेंस पे है मार्केट। देखते हैं डाटा 951 का डाटा देखते हैं। 951 पे डाटा देखिए तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर एक लेवल ऊपर मिल रहा है हमें मार्केट, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड है, यहाँ से भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड होगा ये हमारा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट है एक लेवल, और रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस है नहीं अभी तक। तो इस तरह के ट्रेड में हमें कई बार 2 लेवल का भी टारगेट मिल सकता है। क्योंकि सपोर्ट हमारा डाउन नीचे बैठा है और रेजिस्टेंस के एक लेवल ऊपर है मार्केट। पर आई भी ज़्यादा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में। 920 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे, और इस कैंडल में हमारा एसएल गया। एक बार ये देखते हैं ऊपर कैंडल क्लोज हुआ क्या, डाटा में कुछ चेंज था क्या। 954 का डाटा देखते हैं एक बार। नहीं, डाटा में कोई चेंज था नहीं, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस की कोई वीकनेस थी नहीं, और एक लेवल ऊपर था मार्केट। अब एक लेवल 700 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं। यही लेवल आ रहा है लगभग 703 का लेवल, 704। ये आ गया 700 का रेजिस्टेंस। तो इस लेवल के पास आया मार्केट। डाटा देखते हैं कितने बजे का कैंडल है ये। 957 का डाटा देखते हैं। 957 पे डाटा देखें तो अब अभी भी रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस है नहीं, तो 700 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से भी हमारा पुट का ट्रेड बनेगा, और रनिंग कैंडल का ट्रेड होगा हमारा वो भी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बैठा 600 पे, और सपोर्ट हमारा है 600 पे ही। रेजिस्टेंस के 700 के रेजिस्टेंस में मार्केट मिल रहा है हमें। ये लेवल पे पहुंचा नहीं, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। अगर यहाँ पे लेवल पे पहुंचता तो हमारी रनिंग कैंडल का एंट्री थी। यहाँ पे पूरा लेवल को टच नहीं किया। अब इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होके देखते एक बार डाटा, क्या यहाँ से कर सकते हैं क्या हम। 10:06 का डाटा, 10:06 का डाटा देखिए। 10:06 का डाटा। अब वीकनेस दिख रही है, अब हमारे रेजिस्टेंस में वीकनेस दिख रही है। OI हमारा ऑलरेडी 24,000 पे बैठा है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अब हमें ये मिला है 10:15 पे कैंडल लेवल पे क्लोज हुए। 10:15 का डाटा देखते हैं। 10:15 का डाटा देखिए तो हमारा अब यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा तीनों इंक्रीजिंग है। तो हमारा ये आर का लेवल है, ये हमारा है आर, और ये हमारा है RW। ये हमारा RW है। तो OI हमारा ऑलरेडी 24,000 पे बैठा है, और वॉल्यूम और OI चेंज की दोनों की वॉल्यूम OI हो गया 90% और OI चेंज हो गया 90%। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश हो गया मार्केट का। 50% हो गया। 64% बेरिश था मार्केट। अब हम अगर सपोर्ट का OI भी यहाँ पे 600 में सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और रेजिस्टेंस का RW हो गया 700 सॉरी। तो RW/2 का सपोर्ट से हम एक रिस्की कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से हमारा रिस्की कॉल का ट्रेड है। क्यों है? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस है, दोनों की वीकनेस इंक्रीज हो रही है। तो हमारा यहाँ से एक रिस्की कॉल का ट्रेड है। RW/2 के सपोर्ट से लेवल के पास कैंडल क्लोज हुआ है। ये हमारा ट्रेड है, ये हमारा टारगेट होगा, और ये 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे हम यहाँ। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट टारगेट भी दे दिया इसने। देख लेते हैं अगर होल्ड करते क्या बुक करना चाहिए हमें यहाँ पे 1024 पे। 1024 पे देखें तो अभी भी 90% के आसपास है OI चेंज। हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे 700 के 650 के रेजिस्टेंस तक। हमारा टारगेट बुक हो चुका है एक। अब दोबारा से लेवल के ऊपर क्लोज करके दोबारा से रिटेस्ट करिए। डाटा देख लेते हैं 10:30 का डाटा। 10:30 पे डाटा देखें, अब हो गया 96%। पर हम 700 के सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे अभी। ये हमारा 700 का सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से हमारी कोई एंट्री नहीं बनेगी। अगर 650 का सपोर्ट मिलता है तो वहीं से हमारा ट्रेड बनेगा, पुट का कॉल का ट्रेड। वेट करेंगे। अब लेवल के 700 के रेजिस्टेंस के भी पार चला गया मार्केट। एक लेवल 750 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस सॉरी वो ड्रॉ कर लेते हैं 750 का रेजिस्टेंस। कितने बजे का कैंडल है ये? 10:36 का डाटा। 10:36 का डाटा।
रेजिस्टेंस का OI का वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया 78% पर। अब हम खड़े हैं 750 के सपोर्ट पे। यहाँ से हमारा कोई ट्रेड है नहीं। 650 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी 700 का सपोर्ट से भी हम ट्राई नहीं कर सकते अभी। 10:54 पे देखे एक बार डाटा। रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया हमारा, OI चेंज शिफ्ट हो गया, रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। मैं 700 पे 700 और वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया 700, सॉरी OI का भी, सपोर्ट की भी वीकनेस आ गई 700 पे और रजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया। अभी 700 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से भी हमारा कॉल का ट्रेड बन सकता है। मार्केट पहुँच गया 750 के रजिस्टेंस पे। एक लेवल 800 का रजिस्टेंस और लगा लेते हैं क्योंकि लेवल के ऊपर चल रहा है मार्केट। ये हमारा आ गया 800 का रजिस्टेंस। यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 700 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे हम। ये वाला लेवल, इस वाले लेवल पे आता है तो 649 लेवल ठीक है। प्रॉपर आया नहीं, देख लेते एक बार। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करके और रीटेस्ट कर रही है। डाटा देखते हैं। 11:36 11:36 का डाटा। 11:36 का डाटा देखे तो रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया और सपोर्ट भी STT हो रहा हमारा। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी है और वीकनेस दिख रहा है 24,000 पे। 700 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से भी ट्राई करेंगे। 650 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से भी। या तो ये लेवल के ऊपर 700 का सपोर्ट क्या आ रहा है हमारा 649 का लेवल, ये वाला लेवल, ये लेवल मिल जाए तो वहाँ से भी हमारी एंट्री, ये वाला लेवल, यहाँ से भी हमारा सी का ट्रेड होगा। सात सौ पचास के सपोर्ट से अभी ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 700 पे ही बैठा अभी। सात सौ पचास के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, पर वेट करेंगे बॉटम का। सपोर्ट मिलता तो कॉल का ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। डाटा देखते हैं एक बार। लेवल के पास कैंडल क्लोज हुआ है 700 के 750 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज है। 12:36 का डाटा। 12:36 पे डाटा देखते हैं एक बार। 12:36 का डाटा देखिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है अभी वो 700 पे और सपोर्ट भी STT है, पर 750 के सपोर्ट पे है मार्केट अभी। रेजिस्टेंस के ऊपर, जहाँ हमारा रेजिस्टेंस है 700 पे, उसके ऊपर मार्केट चल रहा है तो वहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। 700 का सपोर्ट मिलता है तो कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा। 750 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड रिस्की होगा। 700 के सपोर्ट तक कर सकते हैं हम क्योंकि जहाँ हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर है मार्केट अभी, तो हमारा एसएल जा सकता है यहाँ पे। अभी पूरा आया नहीं, अगर पूरा आता तो हमारा 750 के 700 के सपोर्ट से एंट्री बनती। यहाँ पे कितने बजे का कैंडल है ये? 1:06 का डाटा। 1:06 का डाटा देखिए तो वॉल्यूम 93% हो गया। अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर आता तो हमारी यहाँ से कॉल में एंट्री बनती 700 के सपोर्ट से। अब ये लेवल के ऊपर भी क्लोज कर रही है। 699 का लेवल है। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, रिटेस्ट भी कर रही। डाटा देखते हैं एक बार। 1:18 का डाटा। 1:18 का डाटा देखते तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारा 700 पे स्ट्रॉन्ग परसेंटेज सारी खत्म होगी रेजिस्टेंस की और वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया 97% लगभग। सपोर्ट भी शिफ्ट होने वाला है, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया, पर उसके ऊपर कोई वीकनेस अभी है नहीं तो उसके ऊपर से कॉल का ट्रेड लेना अभी रिस्की होगा हमारा। 750 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, 700 का सपोर्ट मिलेगा तो वहां से हमारा एंट्री बनेगी। ये मार्केट से लगा ऊपर 800 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं एक लेवल। 800 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 850 का रेजिस्टेंस।
लेवल के ऊपर चल रहा मार्केट, 850 का रेजिस्टेंस, 849 का लेवल, ये हमारा आ गया 850 का रेजिस्टेंस का लेवल। डाटा देखते हैं, कैंडल लेवल के भी ऊपर क्लोज हुए, एक बार डाटा देख लेते हैं। 1:33 का डाटा, 1333 का डाटा, 800 पे OI का वीकनेस आया, 82%। मार्केट चल रहा है 800 के रेंज में, 850 850 के सपोर्ट पे चल रहा है मार्केट। अब ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज, एक बार डाटा देखते हैं। 1342, 1:42 का डाटा, 1:42 का डाटा देखें तो अभी भी रजिस्टेंस का वॉल्यूम भी 83% हो गया, और OI चेंज ने शिफ्टिंग कर दी है, और वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे 24,000 पे। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी हमारा 700 पे है, इसकी रेंज से दूर चला गया मार्केट, सेकंड हाईएस्ट ये है, इसलिए हमारा 100% ये दिख रहा है। वॉल्यूम की शिफ्टिंग नहीं हुआ है 24,000 पे। तो बॉटम मिलेगा, कॉल का ट्रेड करेंगे, पुट का ट्रेड हम यहाँ से अवॉइड करेंगे। अभी 750 कौन सा लेवल है ये, 800 का सपोर्ट, यहाँ से 800 के सपोर्ट से ट्राई नहीं करेंगे। अब आया है लेवल पे 2:09। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं, ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर 700 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से ट्रेड करेंगे, अब कर सकते हैं। अगर टाइम होता तो 750 के सपोर्ट से अभी हमारी यहाँ पे एंट्री थी यहाँ पे इस ट्रेड में, पर टाइम हमारा 2:12 की कैंडल है ये। क्यों कर सकते हैं अब यहाँ से एंट्री, एक बार मैं बता देती हूँ। अगर टाइमिंग होता तो, क्योंकि अब हमारा आर का लेवल 700 का रजिस्टेंस है, और RW हमारा ये लेवल है, तो RW/2 का सपोर्ट हो गया 750 का सपोर्ट, तो ये हमारा RW/2 का लेवल है, 750 का सपोर्ट, ये हमारा RW/2 है। तो हमारा यहाँ पे एंट्री बनती, अगर हमें प्रॉपर एंट्री मिलती, अगर टाइमिंग होता तो। और टारगेट भी लगभग एक ही कैंडल में टारगेट आ गया। देख लेते हैं, अगर AOC के रूल के हिसाब से, अगर AOC को समझ के, AOC को सीख के ट्रेड किया तो आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये ट्रेड मिला था हमें, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, 50% टारगेट आया जिसमें कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं, और एक ये 650 के रेजिस्टेंस थे, रनिंग कैंडल का ट्रेड था हमारा जिसमें SL गया है, और ये था हमारा 650 के सपोर्ट से, RW/2 के सपोर्ट से, जिसमें प्रॉपर टारगेट आया है, और उसके बाद हमारी कोई एंट्री हुई नहीं। एक ये ट्रेड यहाँ पे था 1:09 पे, जिसमें हमें एंट्री मिली नहीं। इसमें प्रॉपर लेवल पे आता तो हमारी एंट्री होती। एक कोस्ट टू कोस्ट, एक SL, एक टारगेट। ओवरऑल दिन देखें तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। आज का दिन अगर ये तीनों ट्रेड किए हैं तो एक SL भी गया है, तो एक टारगेट भी आया, और एक 50% टारगेट आके कोस्ट टू कोस्ट निकला है। तो आज का दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया, AOC को समझ के, AOC को सीख के ट्रेड किया, तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर पोस्ट मार्केट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।